हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेड साइकिल के बारे में। इसे बिजनेस साइकिल भी हम कंसीडर कर लेते हैं कई बार। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि इसके फ्रेजेस को इंट्रोड्यूस करेंगे, समझेंगे इनके फ्रेजेस कहाँ कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेड साइकिल होता क्या है। देखो, हर एक इकोनॉमी के अंदर कभी उतार होता है और कभी चढ़ाव होता है। यानी कि जो इकोनॉमी है वो कई बार ऊपर जाती है और कई बार नीचे जाती है। ये जो फ्लक्चुएशन आया है, जो उतार चढ़ाव आया है, इसको ही हम स्टडी करते हैं, किसमें, ट्रेड साइकिल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो फ्रेजेस हैं उसको मैं बता दूं आपको। सबसे पहले आता है बूम, रिग्रेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये हमारे फ्रेजेस हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे और लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपने अच्छे से देखना है, समझना है और पेपर में लिख कर आना है। सारा का सारा फोकस आपका यहाँ पर होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास फ्रेज आता है बूम, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सिचुएशन को प्राप्त करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इस सिचुएशन को प्राप्त करना चाहते हैं। ये सिचुएशन है बूम की सिचुएशन। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, देश के अंदर बहुत सब कुछ बेहतरीन ढंग से चलता है। ये आपको मेन बात याद रखनी है। अगर आप भूल भी जाओ तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप बूम की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ रहे हो, और बूम की सिचुएशन में हर एक चीज़ परफेक्टली होती है। मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होंगी, इनकम बढ़ेगी लोगों की, अच्छा कंजप्शन ज़्यादा करेंगे लोग, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, स्टॉक्स ज़्यादा खरीदेंगे और दूसरे देश की कंपनियां भी हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी और हमारे देश की इकोनॉमी को तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएगी। यानी कि एक ऐसे सिचुएशन होती है बूम की, जहां पर हम अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को यूज़ कर पाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं। तो ये वाली चीज होती है बूम। अब ये जो बूम की सिचुएशन है वो हर एक देश चाहता है कि हमारे देश में भी ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन को लाने के लिए वो कई कई स्कीम्स लाता है ताकि जो लोगों की इनकम है वो बढ़े, ताकि हम उस सिचुएशन को प्राप्त कर सकें। मेन मुद्दा हमारा ये है कि बूम को समझना। आपने इतना समझ गए होंगे कि बूम में क्या होता है, कि सारी की सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन ढंग से काम चल करती हैं। फिर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट रेट हो, चाहे फिर इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक्स खरीदना हो, या फिर लोगों का जो इन्फ्लेशन है वो कम होने लगता है, जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। प्राइस बढ़ेगा तो पॉजिटिव वे में बढ़ेगा, ठीक है, करेंसी की वैल्यू ताकतवर होगी। तो ये सारी की सारी सिचुएशन किस में होती है, बूम के अंदर होती है। ये बूम की सिचुएशन यहाँ पर आती है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये होगी हमारी बूम की सिचुएशन। फिर हमारे पास सेकंड फ्रेज आता है जहां पर हम ये हमारा फ्रेज होता है रिसेशन। रिसेशन के अंदर क्या होता है, देखो बूम की सिचुएशन में सब चीजें परफेक्टली थी। जो इन्वेस्टर थे वो बाहर से आकर हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे थे और हमारे देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जहां पर हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो मुनाफे की जगह हमें नुकसान दे देती है, जिससे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी बड़े लेवल पर, जिससे जो रिसेशन की स्टार्टिंग है हो जाती है। यानी कि चीज़ों का घटना जो है, गिरना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर वो घटना इन्वेस्टमेंट में हो, लोगों की इनकम में हो, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। इस सिचुएशन को हम रिसेशन कहते हैं, जहाँ पर चीज़ों का जो बूम से पहले चीज़ें वो बिल्कुल सभ्य थी, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पर था, रिसेशन में वो चीज़ें सारी की सारी घटती हुई नज़र आती हैं, पर इतनी नहीं घटती कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन आ जाए, इतनी नहीं घटती। फिर हमारा थर्ड फ्रेज आ जाता है, उस फ्रेज को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। देखो नाम से ही समझ में आता है डिप्रेशन, लोग डिप्रेशन में ही चले जाएंगे, है ना। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि डिप्रेशन में क्या सिचुएशन होती है। तो डिप्रेशन का ये फ्रेज बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बिल्कुल घट जाता है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सारा का सारा पैसा दूसरे देश की करेंसी में लगाने लग जाते हैं, दूसरे देश की स्टॉक्स खरीदने में लगाने लग जाते हैं, जिससे खुद की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाती है, जो बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन है। जितनी भी बुरी सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे भुखमरी, बेरोजगारी, ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट, ये सभी की सभी चीज़ें अपनी प्रचम पर होती हैं, पूरे पोटेंशियल पर होती हैं। जैसे बूम में अपने पोटेंशियल पर थी, सब चीज़ें बेस्ट थी, तो डिप्रेशन में वो सारी की सारी उल्टी हो जाती हैं। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आम जीवन का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अमीरों का तो देखो चल जाएगा, पर जो गरीब है उनको खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी में। अब देखो, हर एक इकोनॉमी में जो फ्रेजेस आते हैं, जैसे हम ट्रेड साइकिल में हम पढ़ रहे हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, ये एक टाइम पीरियड तक ही रहेगा। मतलब कोई सिचुएशन 5 साल तक या 10 साल तक या 20 साल या 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 50, ठीक है, एक टाइम लैप तक ही कंसीडर हो पाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद वो चीज़ें सुधरने पे आएंगी। तो अब यहाँ पर डिप्रेशन बिल्कुल सारी खत्म वाली सिचुएशन आ गई थी। अब हमारे पास आ जाते हैं रिकवरी, हमारी फोर्थ स्टेज। इसके अंदर हमें ये याद रखना है कि जैसे एक बीमार व्यक्ति रिकवरी करता है, वैसे ही इसमें होता है। ठीक है, आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। जैसे बीमारी से हम उठते हैं तो अपनी रिकवरी करते हैं, अच्छा खाते हैं ना, तो फिर अब यहाँ पर जो देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए हम बाहर से कर्जे लेते हैं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को ट्रैक पर ला सके, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सके, ताकि लोगों का रोजगार बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। तो ये सब चीज़ें करने के लिए हमें पैसा चाहिए, और हम किसी दूसरे देश से या फिर वर्ल्ड बैंक से हम ऋण लेते हैं ताकि हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा सुधार सकें। ठीक है, तो ये वाला टाइम पीरियड क्या होता है, रिकवरी का। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। रिकवरी की सिचुएशन में सारी चीज़ें सुधरने की कोशिश की जाती है, सुधारा जाए, एम्प्लॉयमेंट को दोबारा से लाया जाए, लोगों को अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो और भी ज़्यादा हमारे देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, लोगों का विश्वास दोबारा वापस आ जाए, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा सुधर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी किस में होती हैं, रिकवरी में होती हैं। और रिकवरी के बाद फिर से वही सिचुएशन आती है जहाँ पर हमने सबसे पहले स्टार्ट करी थी, बूम की सिचुएशन। ठीक है, वो यहाँ पर आएगी, पर वही दोबारा साइकिल जो है वो चलता रहेगा। पर आपने समझना है कि बूम में जो सारी चीजें हैं वो बढ़िया चलती हैं, एकदम बढ़िया नज़ारा होता है लोगों का। रिसेशन में वो चीजें धीरे धीरे डिक्लाइन में चली जाती हैं, घटने लग जाती हैं। जो चीजें हमारे बूम में थी वो कम होने लग जाती हैं रिसेशन में। तीसरा पॉइंट हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन में बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं, कोई सिचुएशन ही ऐसी नहीं बचती कि हम अपने आप को ऐसा समझ सके कि हम बच रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो खतरनाक हो जाती हैं। उसके बाद रिकवरी। रिकवरी में हम अपने आप को सुधारते हैं, लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं, दूसरों से ऋण लेते हैं, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी को दोबारा उठाया जा सके। और भी कई तरीके हैं जिससे हम अपने आप को सुधार सके। ठीक है, इस चीज़ को आप एक कोरोना काल से समझ सकते हो कि जैसे कोरोना में हुआ था, सारों की एम्प्लॉयबिलिटी छिन गई थी, जो इकोनॉमी हमारे देश की बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली थी। तो फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद, देखो टाइम पीरियड का काम है ना, ऐसा रखा सारा कुछ टाइम के लिए वो बंद हुआ था, पर अब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उसका फिर से इकोनॉमी ट्रैक पर आ गई। आई होप आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।